अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और आज हमने चीज़ डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम अपने टैक्स रिटर्न 2026 के अंदर कैसे एडजस्ट करना है, क्या उसकी एंट्री है, किस तरह से उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एंट्री होगी। देखें, 5 हेड्स हैं, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर सैलरी, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। ठीक है, हमारा जो है वो पार्ट 1 के अंदर सैलरी हो गया, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया। पार्ट 3 के अंदर जो है हमने अदर सोर्स का प्रॉफिट एंड देख लिया। अब पार्ट 4 के अंदर हम अदर सोर्स का देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम इसको देख रहे होंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स को, और फिर हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 5 के अंदर अदर सोर्स का ही डिविडेंड को लेके चले, और पार्ट 6 के अंदर हम लेके चले कैपिटल गेन्स को। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अभी। इसको इसको पीछे करते हैं। अभी ये इससे पहले रिटर्न मैंने अभी डिलीट किया, 2026 की रिटर्न थी जिसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड पार्ट 3 वाला देखा था। अब ये पार्ट 4 है, इसके अंदर हम ओपन करते हैं इसको 2026। अब ये पीरियड स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 के अंदर ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि उनका पीरियड है कौन-सा जिसके अंदर उन्होंने ये अपने प्रॉफिट का टोटल करना है। आपने इस पीरियड के अंदर, यानी कि इस साल के अंदर आपने ये नहीं देखना जैन से दिसंबर नहीं देखना, आपने इस पीरियड के अंदर अपने प्रॉफिट को टोटल करना है जितना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको करते हैं क्लिक, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि काफ़ी डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। एक नया डैशबोर्ड है आपके सामने जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसको कर सकते हैं। हमने इनकम ऑफ सैलरी है, इसको हमने कर लिया। रेंटल को कर लिया। अदर सोर्स के अंदर हमने कर लिया दूसरे को अपना जो है वो प्रॉफिट एंड डेट को कर लिया। इसको अब हमने यहाँ पे इसको लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे है आर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द सेक्शन 82 टू 84। अच्छा, ये मैंने अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ हर पार्ट के अंदर कि ये जो है, अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाएँ तो वहाँ पे जाके आपको जो है वो मिल जाएगा। एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट कौन से होते हैं। मैं आपको सिंपल अगेन यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, बार-बार बता रहा हूँ, यही चीज़ से मैं बता रहा हूँ कि ये रेजिडेंट बंदे कौन होते हैं। रेजिडेंट वो होता है, रेज़िडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं या नहीं है। रेज़िडेंट का मतलब होता है कि आप सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, क्या आप पाकिस्तान के लिए टैक्स में रेज़िडेंट हैं या नहीं है। ठीक है? वो आपने एक कंडीशन होती है कि अगर आप 183 डेज़ पाकिस्तान में रहे हो तो आप रेज़िडेंट होते हैं, नहीं रहे हो तो आप रेज़िडेंट नहीं होते। आप वो वीडियो देखेंगे, उसके अंदर ये भी बताया गया कि कौन-कौन से डेज़ आपने 183 डेज़ के अंदर उसको आपने इंक्लूड करना है, और कौन-कौन से डेज़ जो आपने वहाँ से एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इसको करते हैं, इसको कर देते हैं यस, क्योंकि रेजिडेंट है। अगर आप रेजिडेंट हैं फिर भी ओके करते हैं, नॉन रेजिडेंट है फिर भी आपके लिए है सेम। प्रॉफिट डेट वाला भी सेम था, ये भी सेम है। यहाँ पे आपकी कोई डिटेल वाला आ जाती है। अगर आपकी कोई टैक्स ऑलरेडी एट सोर्स डिडक्ट हुआ होता है, यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि भाई अबियर कहता है कि हमारे पास आपकी ये डिटेल है जहाँ जहाँ पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। वो भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप इनकम फॉर बिजनेस के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको लेकर चलना है। स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट एंड डेट देख लिया था। अब ये पार्ट 5 के अंदर हम डिविडेंड इनकम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं जो है हमारा यील्ड। ये यील्ड यानी होता है, यील्ड को कहते हैं इंटरेस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन बहबूद सेविंग पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिलीज बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करते हैं। अच्छा, आपको अब जब आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, आप इसको इसके बारे में आपको पता तो होगा कि ये इसका बेनिफिट, इसको ये किस लिए है, और मतलब ये बेवा के लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए होता है, और इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट भी होती है। आप इसके अंदर वो सारी कंडीशंस हैं, वो एक डिफरेंट है एक वो, कि हम उसके अंदर कब जब हम इन्वेस्ट करते हैं सारी चीज़ें। हम अभी देख रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कितना होगा, हमने प्रॉफिट कैसे शो करना है। देखिए, सिंपल आपको बताऊं, सिंपल मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। सिंपल, आपने जितना भी प्रॉफिट है ना वो आपने यहाँ पे शो करना है, और उसका 5% आपने टैक्स देना है। जब आपको ये प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। जब आपको ये प्रॉफिट मिल रहा होगा तो उसके ऊपर टैक्स ये नहीं लग रहा होगा। लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको हर माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपको प्रॉफिट मिलता रहा, ठीक है, नेशनल सेविंग से। जब आपको वहाँ से पैसे आते थे, आपको टोटल आता था, उसके अंदर से आपकी कोई डिडक्शन नहीं होती थी। देखिए, मैं कोई एक, अगर आपका कोई लेट्स से 15 लाख, आप 15 लाख का प्रॉफिट होता आपका बैंक में, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए होते, उसके ऊपर क्या था कि उसके ऊपर अगर आप फाइलर थे तो 20%, अगर आप नॉन फाइलर थे तो 40% आपका टैक्स डिडक्ट करके वो फिर आपको देते। मतलब वैसे मैं कहता हूँ कि आप अगर आप फाइलर थे तो 20% था, तो आप इसका मल्टीप्लाई 0.80 कर लेते हैं, यानी कि आपको 12 लाख मिलना था। बाकी का 3 लाख वो एट सोर्स उन्होंने डिडक्ट कर लेना था बैंक ने, जो कि हमने प्रॉफिट ऑन डेट की पिछली रिटर्न में हमने देख लिया, पिछले पार्ट में मैं देख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपका 15 लाख का प्रॉफिट है, मतलब लेट्स से अगर 15 लाख का प्रॉफिट है, तो 15 लाख के ऊपर आपको 15 लाख ही देगा मिलेगा, ठीक है। आपको ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नेशनल सेविंग वाले नहीं करेंगे। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होता है कि वो ये समझते हैं कि यार ये बेवा है, इनकी पहले ही इनकम कम होगी,
और हम अगर अभी इनका टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं और जब ये रिटर्न फाइल करेंगी वहाँ पे इनका टैक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो फिर हम वो टैक्स वहाँ पे टैक्स इनका बनेगा ही नहीं। या जाके पढ़ सकते हैं सेक्शन 39 के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इसका सब सेक्शन 1 है, या क्लॉज के अंदर आप वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, उसका भी रेफरेंस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ स्पेशल लिखी हुई है। देखें, अगर वो समझते हैं कि इनका टैक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है? 15 लाख है, तो अगर अगर ये अपने जाके अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ पे ये है कि वो अपना रिफंड करें, हम भई हम यहाँ पे उसका उनका टैक्स डिडक्ट कर लें और वहाँ पे जाके वो अपना रिफंड क्लेम कर रहे हो, उससे अच्छा ये है कि हम इसका इनका टैक्स जो है यहाँ पे डिडक्ट करें ही ना, ठीक है? अब ये जाता कहाँ पे है? ये जाता है नॉर्मल स्लैब के अंदर, ये फाइनल में नहीं आता। प्रॉफिट एंड जाता है हमारा ये फाइनल टैक्स के अंदर। यहाँ ये जो जाएगा ये हमारा जाएगा नॉर्मल स्लैब के अंदर, यानी नॉर्मल स्लैब के अंदर मर्ज हो जाता है, इसके ऊपर टैक्स रेट्स लगते हैं, फिर हमें टैक्स रिडक्शंस मिलती है। हम इसको अब लेके चलते हैं। लेट्स से आपका 15 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है? आपका 15 लाख का प्रॉफिट है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी मैं आपको एक ना, मेरे पास एक्सेल वर्किंग भी पड़ी हुई है कि एक्सेल के अंदर ये किस तरह से काम कर रहा होता है, वो भी आपको बता सकता हूँ। वो भी बहुत अच्छी, वहाँ से आपको लॉजिक मिल सकता है कि ये चल किस तरह से रहा होता है, कैसे टैक्स रिडक्शन निकल रही होती है, कैसे हमारा ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसको हम सैलरी के साथ भी लेके चल सकते हैं, प्रॉफिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ भी, वो भी नॉर्मल के अंदर जा रहा होता है, वो भी लेके चल सकते हैं। अब देखें, हमने यहाँ पे 15 लाख लिख दिया, ठीक है? 15 लाख लिख दिया। अब जाते हैं हम टैक्स चार्जेबल में, कंपटीशन में जाते हैं। अब ये देखें, हमारा 75,000 रुपये यहाँ पे टैक्स निकल गया। अब अगर हम करें इसको 75,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ठीक है? ये अब ये 5% हमारा टैक्स बन रहा है, यानी कि आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आपने टैक्स पे करना है, ठीक है? अगर आपका 6 लाख तक प्रॉफिट है तो उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे हम चलते हैं। अगर हम चलते हैं, मैं इसको जाकर यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ 6 लाख है, ठीक है? अगर आपका 6 लाख है तो अब आके हम टैक्स देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मैंने ना कुछ यहाँ पे अच्छा, चलते हैं यहाँ पे कंपटीशन के अंदर। अब देखिए, कुछ टैक्स नहीं है, 6 लाख तक कुछ टैक्स नहीं है, ठीक है? 6 लाख तक देख रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर लग रहा। इवन के 6 लाख तक, 6 लाख तक इसके ऊपर 0.5 भी नहीं लग रहा, ठीक है? 6 लाख तक इसके ऊपर 0.5 होता था तो यहाँ पर 30,000 लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लग रहा। जैसे ही ये 6 लाख से जितनी अमाउंट ऊपर होगी उसके ऊपर 5%, जैसे ही इसके 6 लाख से ऊपर अमाउंट हो जाएगी, जैसे कि 6 लाख 1 रुपये बन गया, ठीक है? तो सारी की सारी अमाउंट के ऊपर आपका आपको 5% देना पड़ेगा। मतलब आप देखें, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ये 6 लाख है, ठीक है? अब होना क्या चाहिए, जो नॉर्मल जो चीज़ें चल रही होती हैं कि हम अगर इसको 10 लाख करते हैं यहाँ पे, तो होना ये चाहिए कि हमारा हमारा इस तरह से होना चाहिए कि 10 लाख है, उसके अंदर से 6 लाख माइनस हो जाए, ठीक है? 4 लाख के ऊपर हमारा 0.5% हमें 20,000 मिलना चाहिए, 20,000 हमें जो है वो टैक्स देना चाहिए, होना इस तरह से चाहिए, ठीक है? होना इस तरह से चाहिए, हमें 20,000 टैक्स देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कितना देना पड़ेगा? हमारा 6 लाख से ऊपर हो गया, हमें क्या करना चाहिए? 10 लाख मल्टीप्लाई 0.05, यानी कि हमारे 50,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हमारा आपका 50,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब ये 50,000 मैंने आपको सिंपल बता दिया, जितनी आप अमाउंट वहाँ पे लिखेंगे आपको उसका 5% आपका टैक्स देना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्रीपेयर पीएसआईडी करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको एक पीएसआईडी नंबर मिल जाएगा। आप जैज़ कैश इसी पर से किसी अच्छी बैंक ऐप से जाकर उसकी पेमेंट करेंगे और यहाँ पे पेमेंट में आकर उसको रीलोड करेंगे। वो यहाँ पे जब जैसे ही उसको फेच करेगा, तो वो यहाँ से आपकी सारी अमाउंट निकल के फाइनल में आ जाएगी, फिर आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, सिंपल सी चीज़ ये है। और अब ये देखें कि हुआ क्या है। एक्चुअल में जो था, हम अगर हम कंपटीशन में जाएँ, या आपको मैं एक एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर हाँ, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, ये है कि देखें, 10 लाख था, 10 लाख के ऊपर 60,000 जो है वो टैक्स निकला। मतलब अगर हम नॉर्मल स्लैब्स लेके चलते हैं ना, जो जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स के 2026 के नॉर्मल स्लैब्स हैं, अगर वो हम लेके चलते हैं तो उस हिसाब से इसका टैक्स बनता है 10 लाख के ऊपर 60,000, ठीक है? अब इनको मिली है 10,000 की डिडक्शन, ठीक है? 10,000 की डिडक्शन कैसे मिली है? वो हम अगर हम चलें यहाँ पे अलाउंसेस रिडक्शन क्रेडिट्स के अंदर, ये ऑटो रिडक्शंस यहाँ पे आ रही है। टैक्स रिडक्शन ऑन ऑन चार्ज ऑन टैक्स चार्ज एंड बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पेंशन बेनिफिट अकाउंट इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेबल रेट, ठीक है? अब यानी कि लेट्स से आपका बनता था, अब जितना भी है, मैं इसको अगेन अमाउंट को चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं इसको करता हूँ, दूसरा कर देते हैं, 18 लाख कर देते हैं, ठीक है? 18 के जैसे 18 लाख करते हैं, 18 लाख के ऊपर मैं करता हूँ, 18 लाख के ऊपर हमारा कितना बनता है? 0.05 बनता है, 90,000, 90,000 बनता है। अगर हम यहाँ पे आए, एक सेकेंड, ये कुछ टाइम ले रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे वो वापस चला गया, ठीक है? इसको मैंने सेव नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे इसको 18 लाख ऐड करते हैं, ठीक है? इसको हम करते हैं अगेन कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कंपटीशन में। कंपटीशन में जाने के बाद हमने कितना टैक्स निकाला था इसका?
90,000, 90,000 निकाला था। अब बन कितना रहा है? देखें, बन रहा है इसका 2,30,000, ठीक है? 2,30,000 एज़ पर अगर नॉर्मल स्लैब के अंदर जाता है, तो 2,30,000 इसका बन रहा है। हमने पे करना है 5%, ठीक है? 90,000 इसके अंदर से हम अगर ये माइनस कर दें, ठीक है? 1,40,000, 1,40,000 का हमें मिल जाएगा टैक्स रिडक्शन के अंदर को जाएँ, तो हमें टैक्स रिडक्शन कितनी मिल गई? 1,40,000 की। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है? अब जितना हमें ये मिला है ना, ये वाला ये नॉर्मल है। अगर हम वेल स्टेटमेंट के अंदर जाएँगे, सेम ये एज़ इट इज़ ये अगर जाएँ, तो ये वेल स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मल स्लैब के अंदर 18 लाख हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, ठीक है? अब इसके बाद हमारे कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो चल जाती हैं, जैसे कि हम एडजस्टेबल टैक्स, कुछ टैक्स और है, जैसे कि हमने 5% तो पे करना है 90,000, उसके अंदर से उस 90,000 को कम करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर ऐड करते हैं। आपकी जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप अपनी जो अगर हम यहाँ पे चलें, अगर आपने कोई टोकन टैक्स पे किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन के टाइप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स गिवन है, ठीक है? वो भी आप देख सकते हो कि आपने जब अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो आपने कोई टैक्स पे किया होगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? प्राइवेट व्हीकल टैक्स है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? टोकन टैक्स है। उसके अलावा यहाँ पे सेल फ़ोन है, टेलीफ़ोन है, ठीक है? यहाँ पे इंटरनेट का बिल है, वो उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया होगा, वो ऐड कर सकते हो। अगर सेल सेल की थी, वो ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी की अगर आपने परचेज़ की थी, वो ऐड कर सकते हो। इसको हम ऐड करते हैं। देखें, सारी हमारी चीज़ें सामने ऐड चीज़ें ऐड हो गई हैं। अच्छा, अगर आपने कुछ चीज़ प्रॉपर्टी की परचेज की थी, उसकी टोटल अमाउंट और उसकी टैक्स डिडक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, देखिए अभी ये लॉक्ड है। अब लॉक है, जब हम प्रॉपर्टी हमारी वेल सेटलमेंट में पड़ी होगी, हम वहाँ से उसको निकालेंगे। वहाँ से मैं आपको एक सेल करके दिखाऊंगा। अगर आपको पिछले सालों से कोई प्रॉपर्टी आ रही है, उसको आप जैसे आप डिलीट करते हो, वहाँ से पूछेगा कि आप ठीक है डिलीट कर रहे हो, इसका पर्पस क्या डिलीट करने का? या तो आपने गिफ्ट किया है, या फिर इसको आपने सोल्ड किया है। जैसे आप इस करेंगे सोल्ड किया है, तो गेन निकालेगा। गेन निकालने के साथ वो आपको टैक्स की अमाउंट पूछेगा। वो टैक्स की अमाउंट वहाँ से इधर आ रही होगी, ठीक है? गेन से, कैपिटल गेन जब आप ओपन करेंगे ना, वहाँ से ये अमाउंट यहाँ पे आ रही होगी। ठीक ठीक है, उसके बाद ये आपका इंटरनेट बिल आ गया। अब अगर लेट्स से आपने पिक्सेल का कोई भी कनेक्शन लगवाया हुआ है, अभी तो पिक्सेल की एक जो है वो व्हाट्सएप पे ऊपर लॉगिन है। लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, व्हाट्सएप के ऊपर उनका नंबर गिवन है। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको जस्ट मैसेज करते हैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से, तो आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ पे होता है कि आपकी टोटल अमाउंट इतनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार। देखें, पीटीसीएल है, ठीक है? ये अमाउंट है, ये इसका अकाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं है, ये उसका अकाउंट नंबर है, या कि रेफरेंस आईडी कह लें या अकाउंट आईडी कह लें, ये वो है। वो आप लिखेंगे तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा। अब आपको वो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट से आपको वो लेट से 50,000 यहाँ पर उसने बताया गया, और यहाँ पे उसने कहा कि आपका जो है वो 50,000 के अंदर से 15,000 आपका टैक्स था, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। आपने वहाँ से चीज़ें उठाई, यहाँ पे डाल दी, ठीक है? अब यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब सेम सेलफोन का है, आपने जैस है, टेलीनॉर है, जोंग है, जितने भी हैं, सबका जो है वो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट निकलता है। अब वहाँ से जाके इसको ओके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखें, मैंने 15,000 ऐड किया, अब हमारा 90,000 बन रहा था। 90,000 में से 15,000 माइनस किया और 75 था, यानी जितना आप वो उसको ऐड करते जाएँगे, आपका टैक्स वो कम होता जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है? अच्छा, बाकी मैं अगेन आपको बताऊँ, ये मैंने आपको बता दिए लॉजिक्स। अगर आप रिटर्न खुद फाइल करना चाहें, मैं खुद इनकरेज करता हूँ, आप खुद ही रिटर्न फाइल करें, कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी और से फाइल करवा रहे हैं, इवन कि हमसे फाइल करवा रहे हैं, तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये क्वेश्चन करें उनसे। सबसे पहले उनसे क्वेश्चन करें कि मेरा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो उनसे उनसे क्वेश्चन करें कि इस तरह से हमारा ना बहबूद सेविंग है, तो कितना टैक्स लगेगा, किस तरह से होगा, क्वेश्चन करेंगे ना। क्योंकि जब तक आप उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए या नहीं, ठीक है? आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको चीज़ें बताएगा, और इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। और आप किसी प्रोफेशनल अच्छे लॉयर से, या किसी सीए फाइनलिस्ट, या कोई सीए फर्म से इसको रिटर्न को फाइल करवाया करें। किसी स्टाम्प फरोश से, या ऐसे लोगों से जो कि इनकम्पिटेंट है, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनसे रिटर्न बिल्कुल भी फाइल ना करवाया करें। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास, जिसकी फील्ड टैक्स की नहीं है, लेकिन वो टैक्स का कोर्स कर रहा है, टैक्स के बारे में सीख रहा है, डिफरेंट उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो रिटर्न फाइल करे, बिल्कुल कर सकता है। वो अपनी इसी फील्ड के अंदर आगे जा सकता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें, उसके बाद आगे चलें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हम चलते हैं अपनी वेल स्टेटमेंट के अंदर। वेल स्टेटमेंट के अंदर आगे हमारा 18 लाख यहाँ पे आ गया। अब ये बंदा जो है ना, इनकी फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल हो रही है, ठीक है? अब ये हमारे पास माइनस ये आ रहा है। अब ये है कि ये हमारे पास इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। पहले क्या होता था, हमारे ये पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे होते थे, अब वो पर्सनल एक्सपेंसेस उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं कि इसको हम पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर सारे टोटल करके लिखते हैं, या आप वन बाय वन, आप, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको टोटल को यहाँ पे लिख रहा हूँ। वन बाय वन भी आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके टेलीफोन के कितने एक्सपेंस है, गैस के, वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के कितने हैं, तो आप कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे, वो सारे, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ यार आपको, ये देखें।
इसको करते हैं, देखें ये सारे ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे इसको कर रहा हूँ कि 3,50,000 टोटल एक्सपेंस जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंस हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ये हमारी एक्सपेंस की जो साइड है वो ओके हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास 18 लाख था, 18 लाख में से इतने हमने एक्सपेंस कर दिए, इतना इनफ्लो था, इतना आउटफ्लो, बाकी हमारे पास बच गया 14,50,000। अब 14,50,000 को हम लेकर चलते हैं एसेट वाली साइड पे। एसेट वाली साइड पे हमारे यहाँ पे आके हमने देखा कि भाई इसको हमने किस तरह से इसको चीज़ों को लेकर चलना है। वह यहाँ पे आए तो हम सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इमूवेबल एसेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, वो आप प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट है, आप परचेज डेट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखें ये जो परचेज डेट है ना, ये आपको जून के बाद तो करनी नहीं चाहिए इसको। देखिए जून है ना, जून के बाद आगे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि जून तक ही अभी तक इसके अंदर आ सकती है। उससे पीछे चाहे चाहे जब जब मर्जी तक 1998 तक ले जाए वो ले जाएगा इसको। मरला है, 10 मरले हैं। ठीक है, ये कोस्ट आप कितनी भी इसकी डाल सकते हैं, कोस्ट डाल लें इसकी। ठीक है, प्रोविंस पंजाब डाल लें। ठीक है, इसके अंदर आप लाहौर डाल दें। ठीक है, लाहौर आ गया, इधर भी लाहौर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर लें, प्लॉट नंबर कुछ भी डाल लें, ऐसा कुछ डाल के प्लॉट नंबर DHA फेज 8। ठीक है, इसको आप सेव कर दें। ठीक है, जैसे इसको सेव करेंगे देखें प्रॉपर्टी हमारे सामने यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, अब वन बाय वन आप ऐसे करते जाएंगे। अब हमारे पास पहले क्या था कि कैश इन हैंड वैसे ही उन्होंने दिया हो गया था। अब ये कैश इन हैंड, इसको आप क्लिक करेंगे, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किस किस लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, कोई स्टॉक परचेज की हो, या कोई बॉन्ड्स है आपके किसी भी चीज़ की, आप देखेंगे प्राइस बॉन्ड की एंट्री भी होती है। जब प्राइस बॉन्ड आपका निकल आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैंने डिस्कस की हुई है वैसे पुरानी वीडियोस में अंदर, लेकिन है सेम एंट्री, आप उसको देख सकते हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पे आप स्टॉक है तो वहाँ पे अमाउंट ऐड, यहाँ पे देखेंगे स्टॉक है, जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो आपने वो चीज़ें परचेज की होंगी, जो आपके पास स्टॉक होगा वो आपने जो है उसकी क्लोजिंग वैल्यू जो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, यहाँ पे एडवांसेस है, प्रीमियम है, अगर आपने किसी बंदे से कुछ पैसे लेने हैं। ठीक है, प्री पेमेंट्स आपने उसको दी हुई है, प्री पेमेंट्स दे दी हैं, मतलब पेमेंट्स दे दी हैं ऑलरेडी, दे दी हैं, अभी वो हुई नहीं है। तो रिसीवेबल्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कैश इन हैंड है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, एसेट हेल्ड ऑन अदर नेम, ये हम इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, एसेट हेल्ड ऑन अदर, यानी कि आपने अपने पैसों से अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने जो है वो फादर मदर के लिए, कोई भी चीज़ या किसी के लिए भी अपने जो है वो अपने डिपेंडेंट के लिए कोई चीज़ अपने उनके नाम पे परचेज की है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर अब ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे अपना आईबीएन लिखना पड़ेगा, जॉइंट अकाउंट है, फॉरेन करेंसी है वो लिखना पड़ेगा। आईबीएन जैसे लिखेंगे वो आईबीएन को देख के उनका बैंक के साथ पीछे से लिंक है, तो वो जैसे ही होगा वो आप खुद ब खुद आपका बैंक का नाम भी उठा लेगा, आपका टाइटल भी उठा लेगा, जो भी होगा। अगर आपका जो है वो नहीं इसको करता, अगर आपका सही भी है नहीं भी करता या आपके पास नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी जो है वो बैंक लाइक एचबीएल कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेज़ान बैंक है आपका, मेज़ान बैंक को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर लिखेंगे, सारा कुछ लिख के सारा कुछ इसको ओके कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, इसका मसला नहीं है, हो जाएगा। बाकी आपके पास कुछ एसेट्स आ सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स है, एनिमल्स है, मोटर व्हीकल्स है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कैश इन हैंड के अंदर, ये मैं आपको इंकरेज करूँगा कैश इन हैंड अच्छा खासा डाला करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको ये हेल्प करेगा। अच्छा, बाकी इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आता है, लेट्स से इक्विपमेंट्स के अंदर ये आएगा, ये कि इक्विपमेंट्स के अंदर आप अपनी कोई भी आपके घर की कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास पड़ी हुई है, आपने आपने रखी है पर्सनल यूज़ के लिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एनिमल्स डाल सकते हो, मोटर व्हीकल्स या कुछ क्लिक करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, चेसी नंबर मांगेगा, मॉडल नंबर बताएगा, कब बनी थी मॉडल बताएगा, और वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीसियस पोसेशन है, यानी कि अगर आपके पास कोई गोल्ड है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कितने ग्राम का था वो सारा कुछ यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो जाएगा। उसके बाद घर की आपकी अशिया जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हाउसहोल्ड इफेक्ट्स, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर्सनल आइटम्स यानी कि आपका लैपटॉप, मोबाइल्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वॉच वगैरह को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड नहीं करनी, आप इसको वन बाय वन करके यहाँ पे लिखो लैपटॉप, मोबाइल, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिखो लैपटॉप। ठीक है, इसको आप करो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस कैपिटल है, बिजनेस कैपिटल के अंदर हम इंशाल्लाह इसको एओपी कंपनीज की जब रिटर्न फाइल करेंगे तब देखेंगे कि इसको हमने बिजनेस और कैपिटल कैसे यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपने किसी बंदे को पैसे देने हैं, ठीक है, सॉरी किसी बंदे से पैसे
किसी बंदे को आपने पैसे देने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, उसका सीएनएसी एंटर करोगे और उसका नाम एंटर करोगे और उसको आप ऐड कर दोगे, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब कैश इन हैंड के अंदर ये लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउस होल्ड अंदर, यहाँ पे मैंने ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी और पर्सनल आइटम के अंदर ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, ठीक है? और ये सारा कुछ लिखने के बाद ये मैं सिर्फ डमी बना रहा हूँ, आपने एक्चुअल लिखनी है सब कुछ, ठीक है? ये मैं जस्ट डमी बना रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें। अच्छा, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं रिकन्सिलेशन में। रिकन्सिलेशन में जाने के बाद अभी देखें कि आप जब फर्स्ट टाइम रिटर्न होगी तो आपको एरर देगा, जब तक आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट नहीं ना होगी, ये ओके नहीं होगी, तो आपकी तब तक ये रिटर्न फाइल नहीं होगी, ठीक है? जब तक आपका ये अनपेड टैक्स जो है, अनपेड टैक्स यानी कि एडमिटेड टैक्स जो है, जब तक ये पे नहीं होगा और जब तक ये रिकंसाइल नहीं होगी, जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, आपका जो है वो रिटर्न फाइल नहीं होगी। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल कॉपी, ठीक है? इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम रिटर्न है इसलिए ये आपको आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। अगर आगे आपकी पहले रिटर्न्स पहले फाइल हुई होंगी तो यहाँ पे ये एडिटेबल नहीं होगा। इसको आप इसको जो है वो आपको बार बार हटाएंगे तो ये अगेन अगेन आ जाया करेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास, ये देखें रिकन्सिलेशन ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है? अब हम इसे इजीली अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा एडमिटेड टैक्स पेएबल है तो हम इसको नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अब मैंने इसको अंदर आपको वेल्थ स्टेटमेंट, आपकी जो सिंपल एंट्रीज हैं वो सब कुछ बता दिया, ठीक है? अब इसके अंदर और कुछ चीज़ है, डिविडेंड है। डिविडेंड आपकी डिविडेंड की एंट्री भी कर सकते हो इसके अंदर। मैं आपको डिविडेंड की एंट्री भी बता देता हूँ। मुझे अगेन एक वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको वेल्थ स्टेटमेंट दोबारा बतानी पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर ही आप डिविडेंड की एंट्री, डिविडेंड की एंट्री देखें यहाँ पे लॉक है। आप अगेन जाएंगे डिडक्शंस के अंदर, फाइनल टैक्स में जाएंगे, ऐड सेक्शन करेंगे, अगर आपका डिविडेंड है डिविडेंड क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है? ये आपका डिविडेंड ऐड हो गया। अब अगर डिविडेंड जितने बड़े 7.5% है, 50 यहाँ पे अगर हम आए डिविडेंड ओ ये देखें यहाँ पे, ये देखिए डिविडेंड 15% है, इसको हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अपना अमाउंट लिखेंगे। लेट्स से अगर आपकी जो है वो है हमारे यहाँ पे कोई भी है, कितना भी आपको डिविडेंड मिला हुआ, 1.5 लाख का मिला हुआ लेट्स से, तो आपकी वो 15% के हिसाब से निकालेगा। लेट्स से ये देखें उसने 22,000 ये निकाल दिया। अब ये देखें आपने सेम कॉपी करना, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पे वी करके इसको आपने ओके कर देना, ठीक है? अगर हम अब अभी जाते हैं अदर सोर्स के अंदर, ये देखें पहले ये एडिट नहीं हो रहा था, अब ये यहाँ पे आपकी डिविडेंड आ गया जितना आपको पूरे साल के अंदर डिविडेंड मिला हुआ है, ठीक है? अब ये है फाइनल टैक्स। अब ये फाइनल टैक्स है, ये नॉर्मल था और ये नॉर्मल में गया वेल स्टेटमेंट में, ये फाइनल था और ये 1.5 लाख ये फाइनल में जाएगा। ये देखें ये फाइनल में चला गया 1.5 लाख, ओके? ये सब कुछ ठीक है। डिविडेंड की एंट्री मैंने आपको बता दिया। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक जो आपने रखे हुए हैं उसके अंदर गेन वगैरह होता है वो कहाँ शो करेंगे, प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर गेन होता है वो कहाँ शो करेंगे। अगर आपने अगर ये सारा कुछ ओके है, अगर इसके अलावा भी आपकी कोई सोर्स इनकम है, ये नहीं है कि आपने दोबारा इसको डिलीट करके दोबारा करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी लेट से आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप इसको ऐड करेंगे तो देखें आपकी अदर सोर्स के साथ सारी वो भी ऐड हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सैलरी भी ऐड हो गया, प्रॉपर्टी भी ऐड हो गया, जो मैंने बताया अदर सोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया। इसके बाद हमारा रह गया कैपिटल गेन वाला। कैपिटल गेन वाला भी इंशाल्लाह उसको देखते हैं, कैपिटल गेन वाला हमने किस तरह से करना है, ठीक है? और अगर आपने रिटर्न वगैरह हमसे फाइल करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, आप करवा सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूँ आप खुद किया करें। और इसके अलावा कोई और चीज़ होगी, आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह जैसे फ्री होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।